मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आज के आपके सामने मैं वीडियो पेश करने जा रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी की एक असाइनमेंट थी, जो कि डिबेट असाइनमेंट है एंड दैट कैरीज 30% ऑफ द ग्रुप वर्क। तो डिबेट प्रपोर्शन में था, जो क्वेश्चन था, ग्रेट हॉफस्टेड नेशनल कल्चर मॉडल। ये पहले मॉडल है क्या? वैसे तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि लाइक ये मॉडल है क्या, बट मैं अगर आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये एक ऐसा मॉडल है जो कि इंटर कल्चर यानी कि दो या तीन या अलग अलग कल्चर के बारे में बताता है। मॉडल शुड बी सस्पेंडेड फ्रॉम मैनेजमेंट अक्रॉस कल्चर। क्वेश्चन ये था कि हॉफस्टेड मॉडल को क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मेडिकल स्ट्रीम में, सॉरी, क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट स्ट्रीम में इसे कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि जो स्टूडेंट मैनेजमेंट या चाहे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हो, बिजनेस मैनेजमेंट के हो, तो उनको बहुत सारे मॉडल जो यूज करने पड़ते हैं और उनमें से एक हॉफस्टेड नेशनल कल्चर मॉडल है। तो ये ग्रुप डिबेट थी कि ये उन्हें क्यों कंटिन्यू नहीं करना चाहिए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इंस्ट्रक्शंस फाइल है उस क्वेश्चन की पूरी। ये आपको हॉफस्टेड मॉडल, आप अगर आपको पढ़ना है तो आप इस लिंक से आपसे देख सकते हो। तो ये मॉडल काफी बार डिस्कस हो चुका है। दिस मॉडल इज अबाउट क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, टू विच क्रॉस कल्चर एनकाउंटर्स आर की ग्रुप वर्क विद पीपल हु आर डिफरेंट इंक्लूडिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड गिव यू द अपॉर्चुनिटी। यानी कि अलग अलग कल्चर से आने वाले लोग आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं। इस मॉडल की वजह से आपको हेल्प मिलती है टू लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड हाउ टू वर्क टुगेदर अक्रॉस डिफरेंसेस। यानी कि आपको ये एक्सपीरियंस मिलता है कि आप डिफरेंट कल्चर्स में रह के कैसे दूसरे लोगों के साथ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बाय कल्चर इंडियन हो, तो आप कैसे यूनाइटेड किंगडम में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ कैसे काम कर सकते हो। तो ये उसके हॉफस्टेड मॉडल में मेंशन है। टू लर्न व्हाट मेक्स यू गुड टीम वर्क के लिए कौन सी चीजें जो है वो अच्छी है, और टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड द रिफ्लेक्ट ऑन योर बाइसेस। मतलब कि आपके जो बाइसेस है उनको रिफ्लेक्ट करना। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी दूसरी कास्ट के या दूसरे मुल्क के लोगों को देखते हुए कुछ ना कुछ बाइस्ड हो जाते हैं। तो यह सारी चीजें इस मॉडल में बताई गई हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन बताई गई है। विद इन योर ग्रुप ऑफ 6 यू विल क्रिएट 2 सब ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स। तीन स्टूडेंट्स होंगे। 3 प्रोस और 3 कॉन्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ज्यादा ना करते हुए हाउ टू डिबेट मैं आपको बताता हूं कि इसका आंसर में जो है वो कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। व्हाई दिस मॉडल शुड नॉट बी कंटिन्यू, क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एथनोसेंट्रिज्म मींस क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द मॉडल इज यूरोसेंट्रिक, यानी कि एथनोसेंट्रिक या यूरोसेंट्रिक, एज इट वाज प्राइमरली डेवलप्ड बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। यानी कि जो भी डेटा है वो वेस्टर्न कल्चर से लिया गया है। सो दिस मीन्स ये हमेशा ठीक नहीं होता है कि जो चीज वेस्टर्न कल्चर में ठीक हो वो नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में भी ठीक हो। ये बोला था गुप्ता ऑन हैंग्स ने 2004 में। तो सब सेकंड है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग। आर्ग्यू दैट हॉफस्टाड मॉडल oversimplify complex culture nuisance by reducing them to a small number of dimension। यानी कि उनको स्मॉल नंबर ऑफ डायमेंशन में ये है रिड्यूस कर देता है ये मॉडल। This can lead to stereotyping and misrepresentation of culture. For instance, a study by Maxine points out that, मतलब कि इस बंदे ने स्टडी की थी, reducing a culture to just 5 dimension can lead to an inaccurate and incomplete understanding of its complexity। यानी कि उसने बोला था कि किसी भी कल्चर को 5 हिस्सों में डिवाइड करना, यानी कि आप उस कल्चर के बारे में नहीं जान सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी कंटिन्यू। टेम्पोरल चेंजेस, कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक, यानी कि ये चेंज होते रहते हैं। दिस द मॉडल वाज डेवलप्ड सेवरल डिकेड्स अगो, बहुत देर पहले बना हुआ था, जैसे कि हमने देखा 1980s में बना हुआ था। तो कल्चर चेंज होते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस लाने की जरूरत है। बट ये जो हॉफस्टाड का मॉडल चल रहा है वो 1980 से ऐसे ही चल रहा है। सो दैट्स व्हाई ये अप टू डेट मॉडल नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ कि 1980 में जो लोग रहे होंगे उनकी जो सोच है दूसरों के प्रति कुछ और होगी, बट
2024 में आज लोगों की सोच कुछ और है। ये सोशल मीडिया की तरफ से हो गया, बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी कल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडियन आर क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कोरियन या लाइक ब्रिटिश कल्चर। तो पहले जो नफरत होती थी, वो अभी जो है वो प्यार के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स ये अच्छी बात नहीं है कि आप पुराने मॉडल का मॉडल यूज करो। Lack of cross-cultural variation. Some scholars argue that Hofstad model does not adequately account for the variation within the current countries or region. चलो जी, मतलब कि country और region के बीच में ये नहीं variations नहीं है। Different groups within a nation may have varying culture attributes and a model may not capture this diversity. यानी कि जो मॉडल है ये हो सकता है कि कैप्चर ना करे डाइवर्सिटी को। National borders. Hofstede model uses national border as a basis for cultural categorization. But in today's globalized world, people and business often operates beyond these borders. यानी कि उस टाइम में 1990 1980 में जब हॉस्टर्ड ने ये मॉडल तैयार किया था, तब कल्चर कैटेगराइजेशन थी, बट अभी जो है वो तकरीबन सेम है। Consequently, the model may not adequately address the culture diversity. So ये appropriately नहीं mention करेगा। Culture changes over generation. Younger generation may have different culture attributes compared to older generation within the same society. अगर मैं society की बात करूं, जो 2024 में लोग रह रहे हैं, उनका culture अलग है rather than the people who live in 1980s. So that's why इस model को continue नहीं करना चाहिए। Ignoring context, the model tends to focus on cultural dimension in isolation, neglecting the context in which these dimensions operate. यानी कि वो सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट निग्लेक्ट हो रहे हैं जो इस मॉडल में बताए गए हैं। जो 2024 में चीजें चल रही हैं, वो सारी की सारी चीजें निग्लेक्ट हो रही हैं। तो इन सभी कारणों के वश ये जो है मॉडल जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ये था मेरा पॉइंट, व्हाई दिस मॉडल शुड नॉट बी कंटिन्यूड इन मैनेजमेंट स्ट्रीम। अगर आप भी यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी के स्टूडेंट हो एंड यू हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन टॉपिक, गिवन नंबर। मोर ओवर, अगर आपको लगता है कि दूसरी साइड भी इसकी मेंशन होनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स, तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा और लिंक इसी की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि व्हाई इट शुड बी कंटिन्यूड इन द मैनेजमेंट स्ट्रीम। थैंक्स, मिलते हैं और बहुत सारी